नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ कि कश्मीर से हिंदू कैसे साफ हो गए। दोस्तों ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इस बारे में मैं जानता हूँ कि आप लोगों के मन में सवाल उठता होगा कि आखिर कश्मीर से सारे के सारे हिंदू कैसे साफ होते जा रहे हैं। दोस्तों कश्मीर से हिंदुओं के साफ होने का मुख्य कारण इतना ही है कि कश्मीर में बहुत पहले से ही जिहादी जो संतुलन है, जिहादी मानसिकता के लोग अपना प्रोपेगेंडा चला रहे थे। लेकिन वहाँ के जो हिंदू थे यानी कश्मीरी पंडित वो सो रहे थे, वो उनके साथ सेकुलर नीति अपना रहे थे, जिसके कारण वहाँ से उन्हें साफ होना पड़ा। और आज 30 साल हो चुके हैं दोस्तों, कोई नहीं पूछने वाला है। यहाँ तक कि भाजपा की राज आई है तो कुछ लोगों को वहाँ पे ले जाकर बसाया जा रहा है। तो फिर भी जो कश्मीर के जो आतंकवादी हैं, कश्मीर के जो जिहादी लोग हैं, वो उनको टारगेट कर रहे हैं, उनको मार रहे हैं। आपको पता होगा दोस्तों कि अभी कुछ नहीं तो बहुत सारे जो कश्मीरी हिंदू थे उनको मारा गया है, उनको गोली मार दी गई है। उनमें से बहुत सारे तो ऐसे लोग थे दोस्तों जो कमा रहे थे, उसका आधी सैलरी उन लोगों को दान कर देते थे, जो गरीब मुस्लिम थे। सोचिए, उनको अपनी आधी सैलरी दान करने के बावजूद उनको वहां पे मारा जा रहा था, बावजूद उनको मार दिया गया। यहाँ तक कि उनके साथ अलग अलग जो सिख कम्युनिटी के लोग हैं उनको भी टारगेट किया गया, अलग अलग लोगों को टारगेट किया जा रहा है। यहाँ तक कि बिहार से जो लोग वहां पे धंधा करने के लिए गए, गोलगप्पे बेच के, उनको मारा जा रहा है। आखिर इसके पीछे कारण क्या है दोस्तों? आखिर वो चाहते क्या है? दोस्तों इसका मुख्य मकसद बस इतना ही है, वो चाहते हैं कश्मीर को फिर से पूरी तरह से अस्थिर करना। क्योंकि केंद्र सरकार ये चाहती है कि कश्मीर में स्थिरता आए, कश्मीर के जो लोग हैं वो शांति से रहे। और अगर स्थिरता आएगी दोस्तों तभी वहाँ पे कश्मीरी पंडितों को बसाया जा सकेगा। और दोस्तों अगर वहाँ पे कश्मीरी पंडित बस गए तो फिर से जो गंगा जमुनी की तहजीब, जो भाईचारा की जो तहजीब है वो चालू हो जाएगी। और फिर से मैं जानता हूँ कश्मीरी पंडितों को वही हाल होगा दोस्तों जो अभी हुआ है। क्योंकि जो ही वहां से सेना हटेगी वहां पे इस्लामिक राज तुरंत लागू हो जाएगा, वहां पे शरिया कानून तुरंत लागू हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि उनका वही लक्ष्य है दोस्तों। और जो कश्मीरी पंडित हैं दोस्तों, कश्मीरी हिंदू हैं, वो शांति से रहने वाले लोग हैं। और वहाँ के जो जिहादी लोग हैं दोस्तों, वो पूरी तरह से अशांत मन से रहना चाहते हैं। उनको बस शरिया कानून चाहिए, उनको इस्लामिक कानून चाहिए। तो कुछ लोग हैं जो कि ये चाहते हैं कि हम शांति से रहें, अपने धर्म का पालन करें। कुछ लोग ये हैं जो जबरदस्ती अपने धर्म का पालन दूसरों से करवाना चाहते हैं। इसी वजह से वहां पे टकराव हो रहा है। यहाँ पे दो मानसिकता है, एक इस्लामिक जिहाद का, एक हिंदू का। हिंदू को वहां पे इसलिए नहीं बसने दिया जा रहा क्योंकि वो चाहते हैं कि जो भी हिंदू है वो या तो मुस्लिम बन जाए। अगर वो मुस्लिम बन जाते हैं तो अच्छी बात है, ठीक है। अगर वो नहीं बनते तो उनको हम यहाँ पे रहने नहीं दिया जाएगा। क्योंकि अगर वो यहाँ पे रहेंगे तो उनको जो भी हक उन्होंने छीना है, जो भी जमीनें छीनी है 1990 के, वो सब देना पड़ेगा उनको। और फिर वहाँ पे अगर रहेंगे तो शांति आएगी। और इस अगर वहाँ पे शांति आती है दोस्तों तो इससे चीन को घाटा होगा, इससे पाकिस्तान को घाटा होगा, और इससे वहाँ पे जो मुसलमान हैं उनको भी घाटा होगा, क्योंकि वो फिर धर्मांतरण नहीं करवा पाएंगे। ऐसे दोस्तों उनका पूरे कश्मीर में एकाधिकार है, वैसे उनका एकाधिकार समाप्त हो जाएगा। जो भी नौकरियां लेनी होगी उसमें कश्मीरी पंडित चले जाएंगे, जो भी स्वामी सिपाही लोग होंगे वो उसमें चले, जितनी भी सरकारी से प्राइवेट नौकरियां होंगी उसमें कश्मीरी पंडित काम करने लगेंगे। और जो वहाँ पे जिहादी लोग हैं वो अपना खुल करके जो प्रोपेगेंडा है, खुल करके जो गलत कृत्य वहाँ पे करते हैं वो नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से वो कश्मीरी पंडित को टारगेट कर रहे हैं। यहाँ तक कि जो बिहार से लोग हैं उनको भी टारगेट कर रहे हैं, ताकि वहाँ पे व्यवसाय न शुरू हो सके, ताकि वहाँ पे कोई भी कल कारखाना शुरू हो सके, जिससे कि यहाँ पे आम जनजीवन शांत हो। वो चाहते हैं कि अगर जो आम जनजीवन पूरी तरह से अशांत रहे, ताकि चीन का जो प्रोपेगेंडा है कि भारत को अस्थिर करके इसको 4 भागों में बांट दिया जाए और फिर भारत पे राज किया जाए, वही जो प्रोपेगेंडा पाकिस्तान का है, ताकि यहाँ पूरे भारत में इस्लामिक कानून को लागू किया जाए, पूरे भारत को इस्लाम के अंदर लाया जाए। ये जो गजवा हिंद का जो सपना है वो पूरा हो सके। इसलिए पाकिस्तान चीन के साथ लगा रहता है, चीन की जी हुजरी करता रहता है, ताकि चीन उसका साथ दे और भारत को 4 टुकड़ों में बांटा जा सके। दोस्तों इसी के तहत पूरे भारत में गजवा हिंद का सपना बुना गया है। यहाँ तक कि जमात इस्लामी आप जानते हैं, अभी अभी ये बांग्लादेश में बहुत सारे कृत्य किए उन्होंने, बहुत सारे हिंदू घरों को जला दिया, बहुत सारे हिंदुओं की बहन बेटियों को लूटा। 23 जो हिंदू हैं वो लापता है वहाँ पे, करीब 17 जो औरतें हैं वहाँ पे उनके साथ बलात्कार हुआ है। संख्या ज़्यादा हो सकती है दोस्तों, ये तो आंकड़े हैं जो बता दे रहे हैं। आप सोचिए कि 150 से 200 जो घर है उनको लूटा गया, उनको जला दिया गया है। आप समझ सकते हैं कितनी तकलीफें वहाँ पे हुई है लोगों को। लेकिन आप ये सारी बातें अगर करेंगे आप हिंदुस्तान के हिंदुओं के सामने, तो आपके सामने बस इतना ही कहेंगे कि मुझसे कोई मतलब नहीं है, मुझे अपने जीवन से मतलब है, मैं यहाँ पे रह रहा हूँ खुशी से, बस इतना ही मतलब है।
यहाँ तक हिंदुस्तान के जो हिंदू होते हैं दोस्तों, उनको सिर्फ और सिर्फ अपने खाने पीने से ही मतलब है, उनको आने वाले खतरे से कोई मतलब नहीं है। मतलब हिंदुस्तान के जो हिंदू हैं, हमारे देश के जो हिंदू हैं, वो ये मान चुके हैं कि अगर वैसा खतरा आता है तो हम तुरंत इस्लाम अपना लेंगे। जरूरत क्या है उनसे लड़ने की। ये हाल क्यों हुआ है दोस्तों? क्योंकि हमारी जो पिछली पीढ़ी थी उसने धर्म का ज्ञान अपने जो बच्चे हैं उनको दिया ही नहीं कि धर्म होता क्या है, शास्त्र क्या है, वेद क्या है, इन सब का ज्ञान उनको है ही नहीं। वो कहाँ समझेंगे कि धर्म क्या है, कैसे लड़ेंगे? जब आपको जानकारी ही नहीं होगी मुझे किस लिए लड़ना है तो आप लड़ेंगे क्यों? वही हाल हुआ है दोस्तों। इसी कारण ये नपुंसकता उत्पन्न हुई है हिंदुओं में, जिस कारण दोस्तों देखिए कि बांग्लादेश में इतना उत्पीड़न हो रहा है, यहाँ तक कि कश्मीर में इतना उत्पीड़न हो रहा है हिंदुओं का, लेकिन कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। अगर मैं आवाज उठाता तो हो सकता है कि आज नहीं तो कल मेरे ऊपर भी हमला किया जाए। ये होता है दोस्तों, हमेशा होता है, क्योंकि सत्य बोलने वाले को हमेशा ही दबाया जाता है। दोस्तों मैंने आपको बताया कि क्यों आखिर अफगानिस्तान में कश्मीर में क्यों हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। क्योंकि इसलिए दोस्तों कि वहाँ पे इस्लामी कानून लागू किया जाए, पूरे भारत में गजवा हिंद का सपना पूरा किया जाए, मतलब जितने भी हिंदू हैं उनको मुसलमान बनाया जाए। इसीलिए ये सारे हमले हो रहे हैं, टारगेट किलिंग हो रही है। इसीलिए पूरे देश में अभी आप दिल्ली से जो आतंकवादी पकड़ा गया दोस्तों, वो भी दीपावली में बम ब्लास्ट करने वाला था। क्यों? हिंदुओं के त्यौहार पे ही क्यों? आप सोच सकते हैं, आपके मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि जितने भी बम ब्लास्ट होते हैं वो हिंदुओं के त्यौहार पे ही क्यों होते हैं? क्योंकि हिंदुओं को ही मारना है, हिंदू ही काफिर है दोस्तों उनकी नज़र में। उनको गलत चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, गलत धर्म का इस्तेमाल करके वो हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं। और मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा दोस्तों, आप अपने बारे में सोचिए, अपनी सुरक्षा के बारे में सोचिए, क्योंकि जो महंगाई है दोस्तों वो कम ज़्यादा हमेशा होती रहती है, गरीबी अमीरी आती जाती रहती है लेकिन आप सुरक्षित रहेंगे तभी तो गरीबी और अमीरी देखेंगे। आप सुरक्षित ही नहीं रहेंगे तो कैसे आप गरीबी और अमीरी देखेंगे? दोस्तों सबसे जो पहली जो बात होती है वो सुरक्षा होती है। इसलिए अपनी सुरक्षा के लिए हमेशा जागरूक रहिए, मेरे वीडियो को देखते रहिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर भी कीजिए, ताकि दूसरे जो लोग हैं वो भी जागरूक हो सके और हिंदू धर्म के ऊपर वो आवाज़ उठा सके। जय हिंद।